मेरी कोई खता नहीं, किस्मत का रोना है। कैसे उसे पाले जिसे हर हाल में खोना है। कैसे उसे पाले जिसे हर हाल में खोना है। आंसू मेरे हाय मुझसे कहे, दर्द जिंदगी के कैसे सहे। जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके लगता नहीं दिल कहीं, बिन आपके। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को तो पता है, तैयारी करते रहिए। जब जहां बुलाहट आएगा वहां आपको अपना अटेंडेंस दर्ज कराना होगा, क्योंकि यह इतना बड़ा महासंग्राम है जिसमें आपका रहना अनिवार्य है। सिर्फ आपका ही नहीं, हम सबका रहना अनिवार्य है, क्योंकि आयोग की जो अकड़ है ना, उससे हम सबको और आने वाला जो भी भविष्य है सबको अंधकार में ले जाकर छोड़ देगा। यह ऐसा गड्ढा खोद देगा ना, जिसमें आयोग बदलते रह जाएंगे, लेकिन यह गड्ढा कभी नहीं भर पाएगा। सही बता रहा हूं, सही बता रहा हूं। मैं चाहूं तो यहां पे लाइव आके कुछ पढ़ा सकता हूं और अच्छा खासा डॉलर कमा सकता हूं, और लोगों में लगेगा भी, देखो कितना अच्छा सुजीत सर पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये आपके हक की लड़ाई है। अगर आप साथ नहीं देंगे तो ये लड़ाई आप जीवन भर के लिए, खुद के लिए नहीं हारिएगा, बल्कि आने वाला जो फ्यूचर होगा ना, उसके लिए भी हार जाइएगा। सिर्फ आज ही आपको रोना नहीं होगा, आपका जो अतीत है वो तो रुलाएगा ही रुलाएगा, जो आपका भविष्य है आपको भी रुलाएगा। आयोग को उंगली करने में वो मजा नहीं है जो उसकी अकड़ तोड़ करने में। इसलिए इसकी अकड़ तोड़ना बहुत जरूरी है। 2 शिफ्ट में एग्जाम लेके ये कौन सा तांडव मचाएगा आपको अंदाजा भी नहीं है जी, नहीं अंदाजा जी। एक ऐसा आयोग, एक ऐसा चेयरमैन जिसने कह दिया कि हमने जो कमिटमेंट कर दिया, वो उसके बाद मैं खुद का भी नहीं सुनता हूं। आयोग को पता ही नहीं है जी, अरे वो मूवी है सलमान खान का, ये मूवी नहीं है, ये रियल लाइफ है। रियल लाइफ में सोच के बोलना होता है, सोच के करना होता है, और परिस्थिति के साथ चलना होता है। और ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं, और ये आयोग भी जानता है। लेकिन खैर, उसकी अकड़ ही है तो है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात कि वो सारे सम्माननीय टीचर कहां हैं बैठे हुए? प्लीज साथ दीजिए, अपने बच्चों को साथ दीजिए। जब आप 100, 200, 500 लिख लिख के जो बड़ा बड़ा पोस्टर गली में, मोहल्ला में, नाली में, पमाली में हर जगह चिपकाते हैं करोड़ों रुपया लगा के, आज बच्चों का साथ दीजिए। अरे साथ दीजिए या ना दीजिए, आवाज तो उठाइए भगवान के लिए। आपके पास भी चैनल है, क्या क्या हो जाता है आपको? आप बताइए तो सही कि आपकी आवाज उठाने में क्या हो जाता है? आपसे कम थोड़ी है मैं, थोड़ा सा भी कम नहीं है। अरे आप 300 को पढ़ाते हैं, हम 200 को पढ़ाते हैं। हां, आप ज्यादा फीस लेते हैं, हम कम फीस लेते हैं। यही है ना अंतर, और तो कोई अंतर नहीं है ना। आपके पास में थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है, हमारे पास में थोड़ा कम एक्सपीरियंस है। आप भी बच्चे को एसडीएम बना रहे हैं, हम भी बच्चे को एसडीएम बना रहे हैं। आप 10 को बना रहे हैं, हम 3 को बना रहे हैं। बना तो हम भी रहे हैं, लेकिन जो हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं उसमें आप कहीं भी खड़ा नहीं हो पाइएगा। इसमें वो सदा कदापि नहीं हो पाइएगा। अब भी नहीं है, कल भी नहीं थे, और आगे भी नहीं रह सकते। तो सोचिए, अगर मेरे साथ कुछ होगा तो क्या हो सकता है। लेकिन क्या मैंने कभी किसी का परवाह किया हूं? किसी का नहीं करता हूं जी, क्योंकि इसी बच्चे से मैं निवाला तोड़ता हूं और अपने अंदर डालता हूं। इसी के बच्चों के पैसा से हमारा परिवार पलता है, बढ़ता है। हम एसी में बैठते हैं, हम बड़े बड़े बिल्डिंग खरीदते हैं, हम बड़ी बड़ी प्लॉट खरीदते हैं। हमारे बाप का पैसा नहीं है। ये किसी भरम में ना रहे, ये किसी भरम में ना हम रहे ना कोई रहे। ये सिर्फ इसी बच्चों का है जो अपना घर बेच के, अपना खेत बेच के
आपको एक अच्छी सी जिंदगी देता है यही बच्चा। अरे हम वो शिक्षक है ना जो बेरोजगारों से रोजगार कमाते हैं। शर्म तो उसी समय सर झुक जाना चाहिए हम सबका। लेकिन खैर ये कलयुग है जी, यहां सब कुछ होता है और वही होता है जो कोई सोचता तक नहीं है। लेकिन फिर भी हाथ जोड़ के विनती करते हैं, साथ दीजिए बच्चों का, साथ दीजिए। आपका परिवार, आपका बच्चे के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है ना, ये इन्हीं बच्चों के पैसों से है, आपके पैसों से नहीं है, आपके बाबूजी के पैसों से नहीं है, इन्हीं बच्चों से दिया हुआ पैसा है। इसलिए आपका बच्चा जब जो जिस वक्त चाहता है आप उसको आसानी से दे देते हैं, अपने पैसों से नहीं, इस बच्चों के पैसों से। कम से कम इतना तो रहम कीजिए सर, इतना तो रहम कीजिए। जमीर को इतना भी मार मत दीजिए कि जिंदा रह के भी जिंदा लाश की तरह दिखें आप। मत कीजिए ऐसा काम। और यही बच्चा जिसका आज साथ नहीं देते हैं, कल साथ में आके फोटो चिपका चिपका के आप लगाते हैं, अच्छी बात है, मुबारक हो। लेकिन इस बच्चों के साथ भी दीजिए। हम सब मिलकर साथ दें, हम सब मिलकर साथ दें, क्योंकि इन्हीं से ही हमारी वजूद है, इन्हीं से ही हमारा नाम है। हमने जीवन में कुछ नहीं हासिल कर पाया, अब इन्हीं बच्चों में पूरी जान डालते हैं ताकि ये एसडीएम बने और हमारा सपना पूरा करे। तो ये तो बनता है फर्ज सर, प्लीज साथ दीजिए इन बच्चों का। कुछ तो बोलिए। अकेले में क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं कर सकता हूं। ये जीती हुई बाजी हम हार जाएंगे अगर आप साथ ना देंगे तो। और आयोग की अकर जीत जाएगी। क्या आपको अच्छा लगेगा? आज की रात सोने वक्त सोचिएगा, आपको आपका जमीर कभी माफ नहीं करेगा। याद रखिएगा, आप जिंदा तो रहिएगा लेकिन जिंदा लाश की तरह रहिएगा, कोई नहीं पूछ सकता आपको। इसलिए प्लीज भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए, जीसस के लिए आवाज उठाइए। और यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। मत डरिए किसी से, क्योंकि आप सब, हम सब कॉमन मैन हैं। हमसे बड़ा पावर इस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। आप डरिए नहीं, बल्कि अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। आप भी साथ दीजिए बच्चों का। मैंने सारे आंदोलन में साथ दिया हूं। कोई ऐसा आंदोलन नहीं है जिसमें हां हम गए नहीं हैं, ये सर झुका करते हम गए नहीं हैं, लेकिन हां हमने आवाज यहां से उठाई। चाहे वो दरोगा पेपर की बात हो, चाहे एसएससी की बात हो, या फिर चाहे अग्निपथ की बात हो। आप जाके देख लीजिए हमारे चैनल से, हम सुनामी यहां से पैदा किया हूं। जबकि मुझे पता है कि दरोगा पेपर से क्या मतलब है। हम तो उसके बच्चे को पढ़ाते भी नहीं है। अगर जनरल कॉम्पिटिशन का बच्चा आ भी जाएगा तो मैं उसे हाथ जोड़ दूंगा कि मुझे नहीं आता, कुछ भी पढ़ा ही नहीं सकता हूं। लेकिन फिर भी मैंने इनका साथ दिया हूं। कौन ऐसा टीचर है जिनका मैंने साथ नहीं दिया हूं? तो प्लीज सर, आप लोग, अगर लगता है कि कोई और टीचर नहीं आपका साथ दिया तो उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं, लेकिन आप लोग भी साथ दीजिए। अरे आप लोग का नाम है, आप लोग का पहचान है, प्लीज साथ तो दीजिए। साथ नहीं दे सकते तो कम से कम आवाज तो दीजिए, आवाज दीजिए। क्योंकि आप भी कोचिंग के आगे बीपीएससी लगाते हैं, मैंने देखा हूं। आपको, मुझे पता, आप नहीं बीपीएससी को पढ़ाते हैं, आप नहीं पढ़ाते जी, लेकिन फिर भी आगे बीपीएससी लिख के वहां बच्चों को बुलाते हैं आप, यानी कि उसकी भी जमीर की खाना खाते हैं आप। तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार बनता, और यह आपका नैतिक अधिकार है कि आप भी आवाज उठाइए। प्लीज सर, जितने भी महान महान गुरु हैं, आप लोग प्लीज आवाज उठाइए, क्योंकि आपको भी पता है कि आयोग जो काम कर रहा है ना, वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का काम कर रहा है। आयोग की औकात नहीं है कि भ्रष्टाचार रोक के दिखा दे, पेपर लीक करके रोक के दिखा दे। नहीं हो सकता जी, नहीं हो सकता है, क्योंकि जो ये गेम खेल दिया ना, उसमें सबके सब मारे जाएंगे। उसका रिजल्ट होगा जो आके बोलेगा मेरा तो 132 सही है, रिजल्ट नहीं होगा। जो आके बोलेगा मेरा 82 सही है, उसका रिजल्ट हो जाएगा। क्या ऐसा बिहार चाहिए? अगर ऐसा बिहार चाहिए तो मुबारक हो सर, आप भी बच्चों के साथ खेल लो। और सच बात है सर, आप साथ दो या ना दो जनरल कंपटीशन की तैयारी करवाने वाले, जब हमारे अपने ही साथ नहीं है तो फिर मैं गैरों से क्या उम्मीद कर सकता हूं? नहीं उम्मीद कर सकता हूं सर। लेकिन एज ए शिक्षक होने के नाते आपसे एकदम आत्मा से गुजारिश करूंगा, प्लीज आवाज उठाइए। 2 मिनट की ही बात तो बोलिए, जो आपको अच्छा लगता है प्लीज बोलिए तो सही, क्योंकि हो रहा है गलत। अगर आज आप नहीं बोलिएगा, कल आपके साथ समस्या होगा, हम नहीं बोलेंगे, तो फिर इसका फायदा ना हम उठाएंगे ना आप उठाएंगे, बल्कि बीच में आयोग की अकर दोनों तरफ से दोनों को मार देगी। और अगर इसमें कोई पीसेगा तो सिर्फ बच्चा पीसेगा।
हम सब तो पैसा मोटा कमा ही लेंगे, पेट मोटा कर ही लेंगे, अच्छी अच्छी चीज खरीद ही लेंगे, लेकिन बच्चा मर जाएगा सर, इसका सपना मर जाएगा। और इसका जिम्मेदार आयोग नहीं, इसका जिम्मेदार हम सब होंगे, सब होंगे। आयोग तो बस मोहरा है जी, लेकिन वाकई में जो आयोग कर रहा है ना, इसका जिम्मेदार हम सब हैं, हम सब हैं जो अपनी आवाज को नहीं उठा रहे हैं। खैर, सोचना आपको है, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, आपकी जो इच्छा होगी वही कीजिएगा। नीतीश चाचा आपके सारे करीबी जगहसाई कर दिए। कमाल की बात है, मैं इसे गूगल में सर्च कर रहा था और देख रहा था कि जो भी नीतीश चाचा के करीबी हैं, यानी सुशासन बाबू के करीबी हैं, सबके सब जगहसाई करवा दिए। किसी का नाम आप बताइए वो कौन से कुकर में नहीं जुड़ा हुआ है, कोई बोल के तो देखे कि जिनके ये करीबी थे इन्हीं का ही नाम हंसा दिया। लेकिन फिर भी कैसे कैसे लोग को लाते हो चाचा, कैसे कैसे लोग को उठा उठा के ले आए बिहार में कि बिहार की जगहसाई करवा दिया है। कहीं का नहीं ये लोग छोड़े हैं, कहां कहां से उठा के इस नमूने को लाते हो। कम से कम भगवान के लिए अच्छे अच्छे इंसान को उठा के लाओ, जिसमें थोड़ी सी इथिक्स हो, थोड़ी सी नैतिकता हो। प्लीज सर, जगहसाई हो रही है, बचा लो बीपीएससी को, अंतिम समय चल रहा है। बाकी अगर नहीं बचा सके तब तो फिर जो होगा वो तो आप देखिएगा ही और आपको दिखेगा ही। सुशासन बाबू के राज में एडीएम भी खलनायक, एडीएम के सिंह किस तरीके से लाठी बरसा रहा है। अब भी आपकी आंख खुल नहीं रही है, इसकी औकात है ये लाठी बरसा दे। हां, इसकी औकात है, ये लाठी बरसाएगा। इसको कौन सा संविधान ने दिया नियम? अगर इस पे ये लाठी किसी पे बरसा रहा तो इसकी औलाद पे लाठी बरसाओ ना। इसकी औकात क्या है, बचा के दिखा दे। ये सब साक्षात कलयुग का राक्षस है। हां, ये राक्षस है। अगर इसको मार भी दोगे ना, कोई पाप नहीं है, कोई भी पाप नहीं है। उसमें भी इसको मार रहा है जो शिक्षा के लिए अपना अधिकार मांग रहा है, शिक्षक, उस पे लाठी बरसा रहा है। हाय रे बेशर्म एडीएम, छी, छोटी सी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। हमारे बिहार की जगहसाई करवाने वाला राक्षस, थोड़ी सी कहीं भी मिले वहां चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, मर जाओ। तुम्हें अधिकार नहीं है जिंदा रहने का, कम से कम बिहार में कहीं नहीं अधिकार जीने का। कमाल की बात है यार, ऐसे कोई करता क्या? सोच के जरा देख लो, आप देख लो, अब तो कम से कम आंखें खोलो, क्या हो रहा है बिहार में। और ये कोई हम नेतागिरी करने नहीं आए, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। बस हमारा शिक्षा स्वच्छ रहे, बस इसके लिए जितना मैं कर सकता हूं मैं कर रहा हूं, आगे भी करूंगा। मुझे इन राजनीति की गलियों में पैर रखने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा जो मजा आता है पढ़ाने और गाने में, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं आता है। इसलिए कभी ऐसा मत समझना कि मैं इसलिए करता हूं क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आपके हिस्से की है। प्लीज साथ दीजिए, सबका साथ दीजिए, और आप सब स्टूडेंट प्लीज साथ दीजिए और इस लड़ाई को बुलंद रखिए। आयोग की अकड़ को तोड़ के रख देंगे, तोड़ के रख देंगे। जब ट्वीट किए थे तो आयोग को इंटरव्यू देना पड़ा था, इस बार आयोग को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़े और उसको बोलना पड़े रुक जाओ, 1 महीने के बाद एक साथ एग्जाम लेंगे, कोई परसेंटाइल नहीं होगा, पेपर भी सही होगा, आसपास में जो भी होगा अंदर का परिवर्तन करो, बाहर का नहीं। दोस्तों, जो भी अगर हमारी बात बुरा लगा तो रियली सॉरी, लेकिन जो सच था हमने वही बताया। आगे आपकी इच्छा है, साथ दीजिए, अपनी आवाज बचा के रखिए। मैं आवाज निकाल रहा हूं, आप अपनी आवाज बचा के रखना, क्योंकि एक समय आएगा जब यही आवाज को उस बहरे बीपीएससी आयोग के पास में जाके निकालेंगे, तब उसे शायद समझ में आ जाए कि वो गलती कहां कर रहा है। थैंक यू, नमस्कार।